पहले भी गठबंधन हुए, कांग्रेस का सपा का गठबंधन हुआ, कांग्रेस का बसपा का गठबंधन हुआ, परिणाम आपके सामने है। रही टिकैत जी की बात, टिकैत जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात देखो, भारतीय जनता पार्टी एक बात लेके चल रही है, ना वो हिंदू देखती ना मुसलमान। लोगों का मन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये हिंदू ही नहीं, कई % मुस्लिम भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हम सब के साथ। देखो ऐसा है कि लोनी में रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का बहुत आतंक है। काफ़ी प्रयास के बावजूद भी ये लोग यहाँ से जमे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, व्यूज नेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चौधरी चंद्रपाल सिंह जी बीजेपी से जिला उपाध्यक्ष हैं और इन्हें पूछते हैं, चौधरी जी का अपनी पार्टी में खासा अच्छा स्थान है, अपना स्थायित्व रखते हैं। इनसे पूछते हैं बीजेपी इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि चौधरी चंद्रपाल सिंह का नाम उभर कर सामने आ रहा है, इसलिए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। नेताजी, क्या लगता है आपको बीजेपी इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी लोनी में? अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें प्रदेश लेवल पे करें या अपनी विधानसभा के लिए? विधानसभा लेवल पर, क्योंकि लोनी की राजनीति बहुत गर्म है। देखो ऐसा है कि लोनी में रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का बहुत आतंक है। काफ़ी प्रयास के बावजूद भी ये लोग यहाँ से जमे हुए हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए हों तब ये आके बसे हैं, और ये हिंदुओं को लगातार परेशान कर रहे हैं। इन्होंने आतंक मचाया हुआ है। और योगी जी की सरकार ने पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में कहीं भी दंगे नहीं होने दिए। पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी अच्छी सरकार चलाई। कोरोना के विषय पे आज उत्तर प्रदेश का नाम विश्व पटल पे है। हमारे पास में बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे बांग्लादेशी का हो, चाहे रोहिंग्या का हो, चाहे लोनी के विकास का हो, चहुमुखी विकास जो अधूरा है उसे पूरा करेंगे। यही सब मुद्दे लेके विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा ये लोनी का, और पार्टी को विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। ऐसा दिखाई दे रहा है, सुनने में आ रहा है कि पूरा विपक्ष लोनी में रोहिंग्याओं को सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ चौधरी चंद्रपाल सिंह जी उनके विरोध में अकेले खड़े हुए हैं। आप इस मुद्दे पर कैसे देखते हैं? देखो, आप लड़ाई जीत पाओगे उनसे? देखो, भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद जिले की पूरी इनके खिलाफ है, एकजुट है हम सभी, और जितने भी हिंदू संगठन हैं हम सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, और हम इनको भगा के मानेंगे, इनको यहाँ से निकालेंगे, तभी लोनी का विकास सुनिश्चित होगा, तभी हम यहाँ विजय पाएंगे। अच्छी विजय होगी जो हमारी। हालांकि जीत अब भी रहे, पिछले भी सारे इलेक्शन हम जीते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे स्नातक शिक्षक का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे अभी जिला पंचायत का हो, हम सब में ही जीत के आए हैं। और पूरा विश्वास और पूर्ण हमें इच्छा, मतलब पूरे विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूँ, अब 2022 उत्तर प्रदेश में पहले से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, जिसमें लोनी विधानसभा को भी हम पिछले मार्जिन से अच्छे जीतेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, मैं दावा करता हूँ इस बात का। अब हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर और हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे। इसमें गौ हत्याओं पे और रोक लगवाएंगे। हालांकि रोक लगा रहे हैं, कुछ शासन प्रशासन के लोग ऐसे हैं जो समय समय पे सहायता नहीं करते हिंदू संगठनों की, और जगह जगह हम पकड़ते भी हैं उन्हें, हमारे लोग कार्यकर्ता पकड़ते भी हैं और उन्हें सज़ा दिलवाने का काम करते हैं। क्या प्रशासन आपको ढिलाई करता दिख रहा है? प्रशासन आपका साथ क्यों नहीं दे रहा? जब आप लोग उभर कर सामने आ रहे हैं, आप लोग दिन रात एक कर रहे हैं, तो प्रशासन क्यों साथ नहीं दे रहा? इस मामले में आप प्रशासन को किस तरह देखते हैं? प्रशासन में पुरानी सरकारों के घुटे हुए लोग बैठे हैं, उनकी नज़र ज़्यादातर दूसरे मामलों में होती है। ये भाजपा को तो ये ऐसे सोचते हैं कि जैसे ये एक तरह से विदेशी आगे हों, जबकि हम पूरे समाज को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं। और पूरे देश में देख लो, मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कोई पहले ऐसा मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। पहले योगी जी मुख्यमंत्री है, कहीं भी आप दंगा करोगे तो उसका दंड आपको देना पड़ेगा, जो कोर्ट ने भी माना है। जिसने संपत्ति को, किसी सरकारी को नुकसान पहुंचाया है या यूपी में कहा जा रहा है कि ओवैसी
और सपा गठबंधन कर रही है, विभिन्न प्रकार के विपक्ष गठबंधन कर रहे हैं, उनका कहना है, साथ ही राकेश टिकैत, कि हम सभी मिलकर, पूरा विपक्ष मिलकर योगी जी को, मोदी जी को जैसे हमने बंगाल में पटकनी दी थी, ऐसी उत्तर प्रदेश में पटकनी देंगे। इस पर नेताजी आप किस तरह देखते हैं पूरे विपक्ष को? देखो, पहले भी गठबंधन हुए, कांग्रेस का सपा का गठबंधन हुआ, कांग्रेस का बसपा का गठबंधन हुआ, परिणाम आपके सामने हैं। रही टिकैत जी की बात, टिकैत जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों का मन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये हिंदू ही नहीं, कई % मुस्लिम भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हम सब के साथ रहेंगे। और हम पूर्ण बहुमत की सरकार से भी, जैसे इस बार 325 आई हैं, इससे भी ज़्यादा सीट 350 लेने की हमारी इरादे हैं। हम 350 सीट पे विजय होंगे। ओवैसी जी ने तो चैलेंज कर दिया योगी जी को कि हम आपको बुरी तरह हराएंगे। ओवैसी जी के बारे में क्या विचार है? योगी जी ने भी चैलेंज कर दिया, जहां से लड़ना चाहो मैं तैयार हूं। योगी जी कहां पीछे हट रहे हैं? आज एक मुद्दे पर बात हो जाए। ओवैसी ने कहा है कि मैं 100 सीटों पर, 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा उत्तर प्रदेश में। तो उनकी ये राजनीति कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप है कि मुस्लिम इलाकों में ही क्यों लड़ना, लड़ो तो पूरे यूपी में लड़ो। इस मुद्दे पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, एक बात सोचो, बीजेपी पे लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति करती है, तो फिर ये क्या है? जी, वो मैं वही जवाब दूंगा। एक बात देखो, भारतीय जनता पार्टी एक बात लेके चल रही है, ना वो हिंदू देखती ना मुसलमान देखती। कितने ही कार्य हैं, मैं गिनवा भी सकता हूँ, आप गिनना चाहेंगे तो। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कोई किसी जाति का हो, कोई किसी धर्म का हो, किसी को कोई रुकावट नहीं है। तो हम किसी इस पे संप्रदाय विशेष पे बात नहीं करेंगे, हम तो एक ही बात करेंगे, ओबीसी जी की मर्जी है, वो मुस्लिम बाहुल में लड़ो, हमारी मर्जी है, हम सभी में लड़ रहे हैं, सब में लड़ेंगे। सबका साथ सबका विकास, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास। किसी जाति विशेष का हमारा कार्य नहीं है। जाति पे हम राजनीति नहीं करते। जाति पे राजनीति करते तो धारा 370 नहीं हटती, 35A नहीं हटती, राम मंदिर निर्माण नहीं होता। तो आज बीजेपी की तरफ से ये बात भी क्लियर हो जाए, क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है या सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है? अगर लोगों का मानना है कि बीजेपी, विपक्ष कहता है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ही जीतती है, इसमें आप क्या सोचते हैं? देखो, विपक्ष कुछ भी आरोप लगा सकता, आज़ाद है, पर अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते तो सबका साथ सबका विकास लेके क्यों चलते हम? पार्टी जो इतना बड़ा बहुमत लेके चल रही है, उसमें एक चीज़ देखो, ना यहाँ हमारे यहाँ भेदभाव है, ना भेदभाव से हम कार्य करते हैं। सबका साथ सबका विकास, किसी जाति धर्म का कोई किसी का हनन नहीं करता। विपक्ष वाले तो ये भी कहते हैं कि भाजपा आ जाएगी तो एक विशेष समुदाय को ख़त्म ही कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता तो क्यों शौचालय का लाभ उन्हें दिया जाता, क्यों उज्ज्वला योजना का लाभ उन्हें दिया जाता, किस लिए आवास विकास का लाभ उन्हें दिया जाता? इसमें कोई भेदभाव हुआ ही नहीं है, ना कभी करेंगे। ये तो चौधरी चंद्रपाल सिंह के विचार, जो गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल सबसे जय भारत हैं कि आपने 30 साल बीजेपी सरकार को दिए हैं, लोने की राजनीति में दिए हैं, आपका नाम सबसे ऊपर उठकर आ रहा है। इस मुद्दे पर आप किस तरह सोचते हैं कि पार्टी में सबसे नाम चौधरी चंद्रपाल सिंह जी का, तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? जो 30 साल वाला मुद्दा है, मुझे वास्तव में 30 साल पार्टी में कार्य करते हो लिए। पहले मैं मंडल संयोजक बना लोनी का, उसमें लोकसभा का चुनाव हुआ और हम सब संगठित होकर लड़े, हालांकि उस चुनाव को हम हार गए। फिर उसके बाद में मैं मंडल अध्यक्ष बना। मंडल अध्यक्ष के कार्यकाल में नगर पालिका के चुनाव हुए, जो हम अच्छे बहुमत से जीत के आए। सपा सरकार होते हुए भी हम जीत के आए लोनी की नगर पालिका को। उसके बाद में मैं विधानसभा का संयोजक बनाया। उसके बाद में मैं किसान मोर्चे में उपाध्यक्ष बना, फिर जिला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना और 3 बार से मैं लगातार जिले में उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष के तौर पे कार्यकाल है मेरा, जो 3 बार से लगातार चलता आ रहा है। तो इस तरह से मेरे 30 साल के कार्यकाल हो लिया। मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही माना।